तो क्या 19 जून उद्धव गुट के शिवसेना के लिए एक राहत और उत्साह की खबर ले ही आया? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बाकी 6 सांसदों में से 2 सांसदों का फैसला होल्ड हो चुका है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बाला साहब की शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर एक ऐसा खेल महाराष्ट्र में हुआ है जिसकी बुनियाद पर अब शाह और एकनाथ शिंदे दोनों को फिर से सोचना पड़ेगा? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दरअसल दोस्तों, बीते 24 घंटों से जब से इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि 6 सांसदों को, जिन सांसदों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया और जिनकी अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनमें से 2 सांसद ऐसे हैं जिनके बारे में पूर्ण रूप से अभी पब्लिक डोमेन में वो बातें खुल करके नहीं आई हैं, भले ही वो उन्हीं 6 के साथ में हों। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के 4 सांसद नागेश पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव और भाऊ साहब वाकचौरे को अपना रुख और फैसला सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन 2 सांसद ओम राजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल ने अपने फैसले रोक लिए क्योंकि वो अभी भी बातचीत के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यही दरअसल उद्धव गुट की शिवसेना के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। दरअसल न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 सांसदों ने अपने फैसलों में अभी भी एस और नो का पेच लगा रखा है। बात पहले संजय दीना पाटिल की करें तो दरअसल संजय दीना पाटिल चाहते हैं कि उन्हें 2029 की लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के अलावा उनकी बेटी को भी राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन मतलब विधान परिषद में जाने का मौका दिया जाए। यानी कि उनकी 2 ये मजबूत शर्त हैं, क्योंकि इस बात का डर बागियों को लग रहा है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी। और यही डर महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल में टीएमसी के उन 20 बागियों को भी सता रहा है। और दूसरा नाम दोस्तों, ओमराजे निम्बालकर सबसे पहले अपने पिता के लिए दरअसल ये न्याय चाहते हैं। दरअसल इनके भी फैसले के लिए इफ, बट, एस, नो ओ होल्ड की बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ओमराजे निम्बालकर अपने पिता के लिए दरअसल न्याय चाहते हैं, उस वजह से होल्ड किए हैं। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने अंतिम आदेश सुनाने के लिए 19 जून की तारीख तय की। ऐसे में वो फैसला आने के बाद किसी तरह का ऐलान करेंगे। दरअसल ओमराजे निम्बालकर के पिता पवन राजे निम्बालकर हत्याकांड में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत अपना अंतिम फैसला 20 जून 2026 को सुनाएगी। करीब 20 वर्षों तक चले इस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व एनसीपी मंत्री पद्म सिंह पाटिल सहित 8 अन्य लोगों की किस्मत का फैसला होना। कांग्रेस नेता पवन राजे निम्बालकर और उनके चालक की 3 जून साल 2006 को नवी मुंबई के कलम्बोली में गोली मार करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। सीबीआई का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते सुपारी देकर के ये जीवन लीला समाप्त कराई गई। दोस्तों, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये सभी 6 सांसद 17 जून को दिल्ली गए, बाद में जयपुर चले गए जहां वे लीला होटल में रुके हैं। शिंदे ने इन सांसदों से मुलाकात की, उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया था, साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने के वादे भी किए। मगर अब 19 जून आते आते एक बार फिर से इफ, बट, यस, नो की इस कड़ी में 2 सांसदों की बातें उलझती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 4 सांसदों को पब्लिक डोमेन में आकर के ये कहने में दिक्कत नहीं है, मगर 2 सांसद अभी भी अपना फैसला पब्लिक डोमेन में आकर करने से खुद को रोके हुए हैं। इस बीच बाकी सांसदों के संभावित खतरों की चिंता के बीच गृह विभाग ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। यानी कि एक तरफ आपने देखा कि राहुल गांधी की सुरक्षा घटाई गई, सोनिया गांधी की सुरक्षा घटाई गई, प्रियंका गांधी की सुरक्षा घटाई गई थी, ममता बनर्जी की सुरक्षा घटा दी गई, टीएमसी के उन वफादारों की सुरक्षा घटा दी गई। जैसा कि एक दिन आपको मैंने दिखाया था कि किस तौर पर ममता गुट के टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद की सुरक्षा घटा दी गई थी अचानक। वो एक दिन अपनी एयर गन को लेकर के बैठे हुए थे और किसी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए हमारी सुरक्षा कैसे गृह मंत्रालय ने हटा दी है। लेकिन इन सांसदों को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। स्थानीय अधिकारियों की जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बढ़ाने को और ज्यादा निर्देशित किया गया। तो उधर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कहते हैं
हमें इन सांसदों को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी शिवसेना, यूबीटी और ठाकरे परिवार के साथ धोखा करने की हिम्मत ना करे। उधर शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक विशेष मीटिंग की, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखने का आग्रह किया गया। उद्धव ठाकरे ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें आक्रामक बने रहने की जरूरत है, जैसा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के शिव सैनिकों की आक्रामकता होती थी। शिवसेना को के अंदाज में उन्हें जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और लेखक संजय झा ने एक ट्वीट किया कटाक्ष मोदी शाह को लेकर के। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को सांसद विधायकों की खरीद और फरोख्त के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया शुरू कर देना चाहिए। इसमें विधायकों और सांसदों की खरीद बिक्री को आधिकारिक तौर पर मंजूरी हो, स्पॉट या फॉरवर्ड सेल की इजाजत हो। संजय झा ट्वीट करके कुछ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रहार करते हैं। अब दोस्तों, आज चूंकि स्थापना दिवस है, 19 जून को शिवसेना स्थापना दिवस मनाती है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जिस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को लेकर के ही एकनाथ शिंदे भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे के पास में है, यानी कि दोनों ही गुट बाला साहब ठाकरे को अपना बता रहे हैं। दोस्तों, ये वो दिन है जब 19 जून 1966 में बाला साहब ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के अधिकारों और क्षेत्रीय गौरव की रक्षा और उत्थान के लिए शिवसेना नाम से पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी 19 जून को ही एक भव्य मंच पर इस कार्यक्रम को आयोजित किए हुए कहा यह जा रहा है कि उस मंच पर 6 के 6 बागी भी मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके कि उन 6 की मौजूदगी होगी, बावजूद इसके 2 के अपने फैसले को सार्वजनिक करके अभी भी रोके रखने की बातें सामने आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे मातोश्री में जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी अपने 9 सांसदों की, 4 आए थे, 5 नहीं आए थे। सबसे पहले जहां से शुरुआत हुई थी कि साहब देखिए वो सांसद बगावत कर गए हैं, नहीं आ रहे। जबकि दोस्तों, उन सांसदों ने कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग में हिस्सा लिया था, कुछ ने और एक ने फ़ोन करके मजबूरी बताई थी, एक के यहाँ शादी का कार्यक्रम था जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मतलब मंच पर फिजिकली या ऑनलाइन होने के बावजूद भी वो अगले ही दिन टूट गए थे। ठीक वैसे ही क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंच पर इन 6 के 6 के होने की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उसमें से 2 जो पब्लिक डोमेन में आकर के खुले तौर पर ऐलान नहीं कर रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ ही रहेंगे या वापसी का रास्ता टटोल रहे हैं, क्योंकि शर्तें उनकी बड़ी कठिन हो रही हैं बीजेपी के लिए। अब दरअसल शिंदे क्या करेंगे? शिंदे उनकी बातें कैसे मान सकते हैं, उनकी शर्तें, क्योंकि रिमोट तो दिल्ली में बीजेपी के हाथ में। अब शिंदे को अगर लोकसभा में उतनी कम सीटें ही देगी दिल्ली बीजेपी, तो फिर वो अपने कोटे में से थोड़ी सीट देंगे। जाहिर तौर पर अब अभी पूरा कानूनी दांवपेच बचा हुआ है। अभी तो लोकसभा स्पीकर के यहाँ से फैसला होना है, चुनाव आयोग की तो बात ही खैर छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है कि आखिर इन तमाम कड़ियों पर लीगल एक्शन क्या होता है जो ये फैसले लिए गए हैं, संविधान क्या कहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोकसभा में टिकट पाना और अपनी बेटी को एमएलसी बनवाने की शर्त क्या वो पूरी करा पाएंगे, और अगर नहीं उनको वादा किया जाता क्या वो रहेंगे? अब दोस्तों, इस बीच में बीजेपी ने एक नया खेल क्या शुरू किया कि उद्धव गुट के 6 सांसदों को तोड़ने के बाद जो नैरेटिव बनवाना शुरू किया, कैसे जनता के बीच उस डकैती को, लोकतांत्रिक डकैती पर पर्दा डालने के लिए कदम उठवा रही है कि बागियों से कलवाया जा रहा कि उनकी मुख्य चिंता थी कि कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय ना हो जाए। और दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कांग्रेस में विलय करने के लिए पूरी कवायद चल रही थी। मतलब सोचिए दोस्तों, शिवसेना सांसद नरेश मासक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सांसदों ने अरविंद सावंत के जरिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, वो आरोप लगाते कहते हैं कि संजय राउत कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे, पार्टी की दिशा कांग्रेस और की तरफ मोड़ रहे हैं। संजय राउत ने हाल में ही टीएमसी को कांग्रेस में विलय करने का सुझाव पर यस भी बोला था दोस्तों, इस वजह से उनको और मौका मिला।
दरअसल बीजेपी खेमे की उद्धव गुट की शिवसेना को कांग्रेस में विलय की अटकलों को उस समय हवा बीजेपी खेमे ने दी जब इसी बीजेपी के कुछ विश्लेषक ये कहने लगे थे कि ममता के टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी के बाद बीजेपी गुट ने ये नैरेटिव महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुट को तोड़ने के लिए बनाया, प्रचार कराया कि कांग्रेस में ये विलय करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास और भाजपा और टूटे हुए सांसदों के पास कुछ कहने और समझने और समझाने के लिए था ही नहीं। उधर संजय राउत ने बागियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देशद्रोही, बेईमान, फ्रॉड बताते हुए चेतावनी दी कि अभी भी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े हैं, विप का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में मामला बचा हुआ है, सब कुछ खत्म ना समझा जाए। उधर ओम प्रकाश राज निलंबाकर की बगावत की खबरें आते ही इलाके के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जो भी पार्टी छोड़ेगा उसके चेहरे पर गोबर पोता जाएगा। धाराशिव में कार्यकर्ताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ने वालों को धाराशिव में खुले में निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्टी के उपजिला प्रमुख हैं बंधु आदरकर और सुरेश गवई, कहते हैं कि अगर निम्बालकर ने पार्टी छोड़ी तो उन्हें कभी चुनाव जीतने नहीं देंगे। एक भी कार्यकर्ता अगर छोड़ेगा तो उसके चेहरे पर गोबर पोते जाएंगे। अब दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 17 जून को सुबह सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, और निम्बालकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। उसी दिन सुबह ही कुछ घंटों के बाद करीब 10:30 बजे की जो मुलाकात हुई, सांसदों ने स्पीकर से औपचारिक तौर पर पत्र सौंपने की बातें सामने आई, जिसमें बताया गया कि उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता शिवसेना यूपीटी के कांग्रेस में विलय करने की योजना बना रहे थे। यानी कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव गुट के सांसदों को तोड़ने और उसको सही और जायज ठहराने के लिए अपनी जो कहानी गढ़ी, उस कहानी को लोकसभा को दिए गए पत्र में भी शामिल कर लिया। इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।